नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे, समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान। ठीक है ना। तो हमने इसके अध्याय 1 और अध्याय 2 समझ लिए हैं। आगे देखें इसको, हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इसकी जो यहाँ पे अनुक्रमण का भी दी गई है, ये हमारी विज्ञान है ना। और ये यहाँ पे हम देखें तो ये इसमें सभी पाठ दर्शाए गए हैं। यहाँ पे अध्याय 3 में दिया गया है कोयला और पेट्रोलियम, इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ देखें हमारा अध्याय 3 ये दिया गया है, अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। इसकी कुछ पूर्व तैयारी, यानी हमें ये सब चीज़ें पहले पढ़ लेना है, फिर इसके बाद में देखें। तो जो पिछला रहता है वो भी और कुछ इस प्रकार की जानकारी रहती है जो हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखें, जैसे इन लोगों ने बताया कि जब हम जनसंख्या के कारण वनों को कटाई लगातार हो रही थी, है ना, तो उसमें जो है वन जो उत्पादन था उसमें कमी आ गई, है ना। तो इस कमी के कारण बहुत से पेड़ पौधे जो हैं ईंधन, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इनके रूप में पृथ्वी के अंदर भी कुछ दब गए इस प्रकार से। तो ये मोमबत्ती यहाँ पे दिया कि मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये दी गए हैं। इनमें से आप ये बताइए कि कौन सी चीज़ें प्राकृतिक निर्मित हैं और कौन सी वस्तुएं मानव निर्मित हैं, है ना। तो मानव ने जो बनाई हैं, मनुष्य ने बनाई हैं, वो मानव निर्मित, और जो प्रकृति द्वारा मिली हैं वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, ये किसी ने थोड़ी बनाया। वायु, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब कोयला, पेट्रोल, डीजल किसी ने नहीं बनाया, वो तो ज़मीन के अंदर पहले से ही है ना। और यहाँ पे देखें मानव निर्मित मोमबत्ती, ये मनुष्य ने बनाई, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन इत्यादि, है ना। तो इसमें जो वस्तुएं दी गई थी इनको हमें इस प्रकार से अलग अलग इन सारणी में भरना है। आगे देखें, यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि कुछ ईंधन दिए गए हैं। इन ईंधनों का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। कोक का, कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और कोयला। ठीक है ना। तो ये जो ईंधन है, जलने वाली चीज़ें हैं, तो इनका उपयोग कहाँ होता है। जैसे कोक है, तो कोक का उपयोग घरेलू ओवन में ईंधन के रूप में और ऑक्सीकरण के रूप में होता है। कोल तार का उपयोग साबुन, शैम्पू एवं पक्की सड़कें बनाने में कोल तार, यानी जिसको डामल बोलते हैं। कोल गैस ये घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। पेट्रोल और डीजल दोनों देखें तो गाड़ी वाहन चलाने में इसका उपयोग होता है। सीएनजी गैस जो है वह भी गाड़ी वाहन चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। और एलपीजी गैस को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये घरों में खाना पकाने और वाहन चलाने में भी एलपीजी गैस का उपयोग होता है। कोयला रेलगाड़ियों, जहाज में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे ईंधन दिए गए थे, किसका कहाँ उपयोग होता है ये हमने देखा। ठीक, यहाँ देखें दिए गए शब्दों में से चुन करके ये जो खाली स्थान दिए गए हैं इनको हमें लिखना है कि सीएनजी, कोलतार, मृत अवशेष, द्रवित पेट्रोलियम गैस और बिटुमेन। तो जो जीवाश्म है, ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के खाली स्थान से होता है। मृत जो अवशेष होते हैं उनके द्वारा जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। ठीक है ना। और नेपथीन की जो गोलियां होती हैं वो कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। पक्की सड़कों के निर्माण में, पेट्रोलियम उत्पादन में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, जो बिटुमेन होता है। और वाहनों में ईंधन के रूप में अपन ने अभी देखा कि सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। एलपीजी गैस का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है। ठीक है ना। तो ये हमारी एलपीजी गैस है जो हम घरों में उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखें। तो यहाँ दिया है प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया गया है, इसमें दिया है कि आप ये बताइए कि जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं कौन से सही हैं और कौन से नहीं है। तो जो सही विकल्प हैं इन ऑब्जेक्टों में, उनको हमें सही का निशान बस बनाना है, इसमें जगह नहीं दी गई है भरने के लिए। तो देखिए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जो समाप्त होने वाले हैं ये प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, है ना। तो ये कभी ना कभी जो है समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ देखें, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है वह है सीएनजी गैस। ठीक है ना। सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर है जैसे प्राकृतिक गैस का पाइप के माध्यम से परिवहन करना मुश्किल है। प्राकृतिक गैस के सीधे घरों और कारखानों में नहीं जलाया जा सकता। तो यहाँ देखें तीसरा दिया है कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। इसका ये तीसरे वाला बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और यहाँ देखें, इसमें चौथा प्रश्न दिया गया है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं, तो ये सूर्य का प्रकाश ही कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है ना। निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है कोक। ये कार्बन जो है ये कोक से ही प्राप्त होता है। चलिए आगे देखें।
प्रश्न 3 यहाँ से दिए गए हैं, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं कि समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो ये यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं और अक्षय कभी समाप्त ना होने वाले ये प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं, तो समाप्त होने वाले और समाप्त ना होने वाले। तो देखें इनमें कि इसमें देखें तो ये समाप्त होने वाले जो रहते हैं वन्य जीव, यानी जो जंगल के प्राणी हैं, ये दिनों दिन पता नहीं चलता कौन कौन से जंगल में जीव थे, वो आजकल देखने को नहीं मिल रहे हैं और जंगल भी समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब अक्षय में हम यहाँ लिख देंगे कि ये जो है साधन ये समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे हवा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, पानी और कोयला, ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसलिए इनको अक्षय संसाधन कहते हैं। प्रश्न 4 देखें, इसमें है कि कार्बनीकरण क्या होता है, इसको समझाइए, बताइए। तो उच्च दाब पर व उच्च ताप पर, दाब और उच्च ताप दोनों, पृथ्वी के अंदर यानी भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन होते रहते हैं और ये कोयले में मुख्य रूप से इनका जो होता है कार्बन होता है। मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में ये परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, यही कार्बनीकरण है। प्रश्न 5 है कि भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनके नाम लिखिए। तो अपने भारत में जो प्राकृतिक गैसें हैं वह त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा, गोदावरी और डेल्टा में पाई जाती हैं। यहाँ पर प्राकृतिक गैसें ऑटोमेटिक यहाँ से निकल रही हैं। प्रश्न 6 दिया कि कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो कोयले में प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक है, कोल तार है, कोयला गैस, यहाँ पे लिख लीजिए कोल तार, कोल ये तार, ठीक है ना, इसको इस प्रकार से लिखना है, ता में आ लगा लें और यह मात्रा नहीं है, कोल तार, ठीक है, और कोयला और गैस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है कोयले के ये प्रक्रम हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये उपयोगों में उत्पादनों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखें प्रश्न 7, इसमें है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जो जीवाश्म ईंधन है ये इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। जो सजीव प्राणी हैं और ये मर जाते हैं, है ना, तो फिर उसके बाद में जीवाश्म ईंधन बनता है और इन्हें हम मृत अवशेषों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। प्रश्न 8 देखें, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, जो प्रकृति से मिल रही हैं। तो यहाँ देखें जो हमारे जीवन में प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक गैस है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है और प्राकृतिक गैस CNG जो है इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी होता है, क्योंकि यह काम जो है इसका ये प्रदूषणकारी है, यह एक बिल्कुल स्वच्छ ईंधन है, अतः इससे प्रदूषण नहीं होता है। ये हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस है ना, तो इसका बहुत ही महत्व है। प्रश्न 9 देखिए, इसमें है कि जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो जो जीवाश्म ईंधन है इनकी उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए आवश्यक है कि हम ईंधन का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, बहुत ही जरूरी हो। तो इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्ण का कम खतरा रहेगा और इन दोनों की उपलब्धता लंबे समय तक रह सकती है ना। प्रश्न 10 है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उनके उपयोग को सूचीबद्ध करें। तो देखिए जो पेट्रोल के संगठक हैं, पेट्रोल के संगठक और उनका उपयोग, है ना, तो यहाँ उपयोग लिखना, यहाँ पेट्रोल संगठक कौन कौन से होते हैं। यहाँ देखें द्रवित पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमेन, ठीक है ना। ये जो हैं पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक हैं, पेट्रोल के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इनका उपयोग, अब जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस ये घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। पेट्रोल को तो जानते ही हो, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल है तो मिट्टी का तेल है स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में होता है। डीजल भारी मोटर वाहनों को चलाने के लिए, है ना। स्नेहक तेल ये स्नेहन के लिए ही है। और पैराफिन ये मोम जो है, मरहम, मोमबत्ती, बेसरीन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। बिटुमेन ये पेंट और सड़क निर्माण में बिटुमेन का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग यहाँ पे आपको लिख देना है। प्रश्न 11 दिया है कि पेट्रोलियम
और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो देखिए आपकी बुक में दिया गया है ये चित्र, आप वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नहीं है, सीधे सीधे इसमें लाइन देख लें तो ये जो है यहाँ पेट्रोल जो है, पेट्रोल का तरलीय पदार्थ यहाँ पे भरा रहता है, फिर इसके ऊपर जल रहता है, फिर तेल, फिर गैस, है ना, इस प्रकार से। और ये जो है आप प्रवेश से यहाँ पे बाहर से ये जो है ये चट्टानें फैली रहती हैं, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो गड्ढा या कुआं खोद लेते हैं इस प्रकार से, है ना। जब हम यहाँ कुआं खोद देते हैं तो यहाँ से हमें तेल, गैसें इस प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं। और यहाँ पे जल भी रहता है इसी परत में, तो वो यहाँ से हम जल भी प्राप्त कर लेते हैं कुओं के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार का चित्र आपको यहाँ पे बना देना है। प्रश्न 12वां दिया गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, एक ये भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो बना हुआ है PCRA, वो गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, यहाँ उनका वर्णन लिखिए। तो देखिए इसमें जो है भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचे, उनके क्या क्या गुण हैं। तो जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, ठीक है ना। और कहती है कि यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का जो उसका सही उपयोग है वो सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो वो जो है गाड़ी का जो रख रखाव है यदि वो सही रहता है तो इस प्रकार से भी हमारी गाड़ी जो है कम पेट्रोल और कम डीजल में चल सकती है। यदि हमने गाड़ी का सही रख रखाव नहीं किया है तो वो ज़्यादा पेट्रोल खपत करने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये जो PCRA संघ है ये इस प्रकार की सलाह देता है। अब यहाँ देखिए प्रोजेक्ट दिया गया था कि अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए और दी गई तालिका में पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के फिर हमें यहाँ पे उत्तर भी लिखना है। तो यहाँ देखें जो यहाँ पे ऊर्जा खपत हुई है माह यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे ऊर्जा की खपत यूनिट में और कुल राशि की हमें कितनी उसकी राशि भुगतान करना पड़ी। तो यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक के सभी महीनों की हमें यहाँ पे 12 महीनों की लिख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखें कि इसकी रीडिंग जो थी वो कितनी कितनी। जनवरी में जैसे हमने लिख दिया कि 70, फिर 71, 62, 50, कभी 100, है ना। मई जून में क्योंकि ज़्यादा पंखे चलते हैं तो यहाँ हमारी खपत ज़्यादा होती है और यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं ना। तो इस प्रकार से हम इनकी खपत बता सकते हैं कि किस माह में किस प्रकार से हमारी यूनिट बिजली खपत हुई है और उसका हमें भुगतान कितना करना पड़ा। चलिए यहाँ देखें, यहाँ पे है कि किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई है। तो अप्रैल और जुलाई में यहाँ पे जो है हमारे जो साधन रहते हैं हम कम उनका उपयोग कर पाते हैं, है ना। और किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है तो ये नवंबर माह में बिजली का जो व्यय था वो बहुत अधिक हुआ है। बिजली बिल जिस माह में अधिक आया है उसका क्या कारण है। तो यहाँ हम थोड़ा सा लिखेंगे कि जो ऊर्जा की खपत है वो अधिक हुई है, ठीक है। बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं उनको यहाँ पे लिख लिए। तो हम LED बल्ब का उपयोग करें, है ना, इसमें बिजली कम खर्च होती है। सोलर पैनल का उपयोग करें। पंखा लाइट का दुरुपयोग ना करें कि हमने देखा कि लाइट जलती रहती है, हम उसका स्विच ऑफ नहीं करते हैं, इसी प्रकार से पंखा भी चलता रहता है ना। तो जितना हम समय रहते हैं उसका उपयोग करें, बाकी बंद कर दें। ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं ये सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और बायोगैस, ये भी हमारे साधन आ गए हैं तो हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट नंबर 2 की ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर भी बनाओ। तो ईंधन संरक्षण यहाँ नारे लिखना है, यहाँ हमें पोस्टर बनाना थे। तो इस प्रकार से आप नारे लिख सकते हो कि खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें उसका पोस्टर भी बना देना है कि हम जो ईंधन है इस प्रकार से हम इसका उपयोग करें कि हमारा ईंधन बर्बाद ना हो। जन जन तक संदेश पहुंचाना, बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस सब बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हमें पेट्रोल और गैस सब बचाना होता है तो हमें साइकिल से चलना पड़ेगा। हमारे जो वाहन हैं हम उनका कम से कम उपयोग करें। ईंधन बचाओ जीवन बचाओ। तो ईंधन बचाने के लिए देखिए जैसे कोई भी इस प्रकार से आप एक यंत्र यहाँ पे बना सकते हो, जैसा हमने यहाँ पे बना दिया है कि हमें ईंधन को बचाना है तो हमारा जीवन भी क्या रहेगा, सुरक्षित होगा। इस प्रकार से हम बाहर अपने घर से जो धुआं रहते वो गैसें होती हैं उनको हम इस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक कर जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।